नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। रायपुर में कांग्रेस पार्टी का महाअधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे पहले आखिरी बार 17 नवंबर 2007 को पार्टी संविधान में संशोधन हुआ। 2010 में इसे मंजूरी मिली थी। इस बार कुल 85 संशोधन इस संविधान में लाए गए हैं। सामाजिक न्याय और बदलाव के साथ 50% आरक्षण एससी, एसटी, दलित, अल्पसंख्यकों को देने का प्रावधान होगा। महिलाओं को भी इससे लाभ मिलेगा। महाअधिवेशन करेगा कि 50% आरक्षण अनुसूचित जाति, आदिवासी भाई, तो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों, इन 4 वर्गों के लोगों के लिए, इन 4 श्रेणियों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 50% पद आरक्षित होंगे। इसके साथ साथ दिस इज वर्टिकल रिजर्वेशन। कांग्रेस का 85वां महाअधिवेशन का आज दूसरा दिन है। इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत देश भर के कांग्रेस नेता पहुंचे हुए हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील और सांसद के सदस्य विवेक तनखा भी आए हुए हैं। हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने कई मुद्दों को लेकर उनसे खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। महाअधिवेशन का दूसरा दिन है। इसमें शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है विवेक तनखा पहुंचे हुए हैं। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि जो नरेंद्र मोदी है, केंद्र सरकार है, वे विकास को बढ़ाना और उन्होंने 5 गुट बात कही है, विकास को बढ़ाना और दूसरा जो है देश के लोगों को जोड़ना। क्या इससे पहले विकास नहीं होती थी और देश क्या एक ये प्रश्न आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आपको अनुराग से पूछना चाहिए था कि भाई आप विकास की बात कर रहे हो तो 60 साल पहले इसके विकास हुआ था कि नहीं हुआ था? ये तो सबको पता है। IITs कब बने थे, IIMs कब बने थे, रोड्स कब बनी थी, भिलाई स्टील प्लांट कब आया था, बाल्को कब आया था। ये तो मैं तो खुद हूँ, मैं तो मध्य प्रदेश का ही हूँ। मैं तो आज 40 साल पहले भी मुकदमे करता रहा इन इंस्टीट्यूशंस के। तो कोई बीजेपी कोई इंस्टीट्यूशंस को लेकर नहीं आई है। जो कोल इंडिया बना था, जो कोल माइनिंग हुई, ये कहां से स्टार्ट हुई थी? तो बीजेपी ने स्टार्ट की। तो ये सब चीजें तो देश की होती है, ये देश का धरोहर है और कांग्रेस ने इस देश के धरोहर को 60 साल सुरक्षित रखा। तो अब 8 साल से बीजेपी है, उसने आते ही साथ उस धरोहर को बांटना स्टार्ट कर दिया, प्राइवेटाइज करना स्टार्ट कर दिया, जो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। आज ऐसा लगने लगा है कि LIC भी प्राइवेटाइज हो जाएगी कुछ दिन बाद, ऐसा लगता है स्टेट बैंक भी प्राइवेटाइज हो जाएगा कुछ दिन बाद। तो इतने बड़े देश में जहां 145 करोड़ लोग रहते हैं, यू कांट हैव द प्राइवेटाइजेशन दैट यू हैव इन स्वीडन एंड अमेरिका। उनकी व्यवस्थाओं और हमारी व्यवस्थाओं में बहुत फर्क है। उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। उनका जो कैपिटल, जो पर कैपिटा इनकम जो है अलग है, हमारे जहां नहीं है। तो हमको तो प्रो पुअर पॉलिसीज रखनी पड़ेंगी, प्रो मिडिल क्लास पॉलिसीज रखनी पड़ेंगी। हमको तो SC, ST, OBC के उत्थान के बारे में सोचना पड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम बीजेपी की है। बीजेपी बिलीव्स इन क्रोनी कैपिटलिज्म। हम बिलीव करते हैं इन अ प्रोग्रेसिव ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ। और बीजेपी की प्रॉब्लम इतनी अब बढ़ चुकी है कि पूरे विश्व में उनके क्रोनी कैपिटलिज्म का आलोचना चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा 6 महीने तक चली, राहुल गांधी ने चलाया इसको। अब 2023-24 में चुनाव आना है। भारत जोड़ो यात्रा जो है कितना सफल होगा, कितना एकजुटता कर पाएंगे आप लोग कांग्रेस में? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक इवेंट था जिसने कांग्रेस को गैल्वेनाइज किया। राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चले, उन्होंने लाखों लोगों से मिले, एक नया माहौल देश में आया। बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग जो नॉर्मली बाहर नहीं आते, वो राहुल जी के साथ चले। तो ये सब बातें हुई हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक मील का पत्थर था, बट वो मील का पत्थर से अब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 36 का आंकड़ा है। इसमें भी कांग्रेसियों के बीच में जो कभी न कभी जो है मनमुटाव सामने खुल कर आते हैं। इस मनमुटाव किस जगह नहीं होता है?
आपके घर में नहीं होता क्या, मेरे घर में नहीं है क्या, दूसरों के घर में नहीं है। कांग्रेस भी एक परिवार है, मनमुटाव सब जगह होता है, मगर हम लोग सब समझदार हैं। इस वक्त देश में का जो सबसे बड़ा थ्रेट इज कि हमको जो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है, जो देश में संवैधानिक एक क्राइसिस है, जो इकोनॉमिक सोशल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इससे देश को बाहर निकालना है। वहीं बुरहानपुर जिले के अटगांव में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बता दें कि गांव के कुछ लोगों ने 65 वर्षीय जगन्नाथ भारती की फावड़ा मारकर हत्या कर दी। विवाद की शुरुआत समाधि स्थल पर कचरा जलाने को लेकर हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बुजुर्ग पर फावड़े से हमला कर दिया गया। इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से भी कई बार की गई थी और ग्राम पंचायत ने भी समझौता कराया था। वहीं मामले की सूचना मिलते ही शाहपुर पुलिस मौके पर पहुंची और फावड़े को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। हमें सूचना मिली थी कि जो है स्वामी समाधि स्थल है अड़गांव में, वहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। वहाँ जाके पता किया तो उसके लड़का मिला। उसने बताया है कि पुंडलिक और उसके 2 लड़के हैं, अजय और पिंटू, जो अड़गांव के हैं और गोस्वामी परिवार से आते हैं, जिनका पुराना विवाद चल रहा था उस जगह को लेके। वहाँ पे पहले से वो कचरा वगैरह डालते थे, जिस संबंध में पहले से विवाद चल रहा था। तो आज जो है पुंडलिक एवं उसके दोनों लड़कों द्वारा जो है पीड़ित के साथ में मारपीट की गई। मेरे पिताजी की जान गई है। हाँ। और हम कोई भी घर पे नहीं थे। मुझे टाइफाइड में बाहर दवाखाने में गया था, हॉस्पिटल में, और मेरे घर परिवार में भी कोई नहीं था। घर पे खेत में गए थे और हमारे समाधि स्थल पे साफ सफाई करने गए थे। वहाँ पे वो 3 जन आए और इनको बेरहमी से मारा। क्यों मारा, कौन लोग है ये हमारे गोसाई समाज के, ये पता नहीं उनका वो जो कचरा करते थे वहाँ पे। हाँ। और वो ही कचरा ये जलाने गए थे, मतलब हाँ। वो साफ सफाई करने गए थे। तो उनसे उनकी क्या बहस हुई क्या मालूम, पता। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं इंदौर की, जहां अपने वेतन की मांग को लेकर लंबे समय से यूडीएच कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, जिससे नाराज होकर शनिवार को ऑक्सीजन डिपार्टमेंट में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, जिससे अस्पताल के ऑक्सीजन डिपार्टमेंट में परेशानी आ रही है। कर्मचारियों का कहना है कि मार्च से सभी कर्मचारी संबंधित अधिकारी को मांगों से अवगत करा रहे हैं। मौजूद स्कीम उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे नाराज ऑक्सीजन डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों ने 3 दिवसीय हड़ताल कर दी। ऑक्सीजन प्लांट में काम करने वाले टेक्नीशियंस का कहना है कि फिलहाल AMY ट्रॉमा सेंटर में 1.5 घंटे ऑक्सीजन और चल पाएगी, उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वे 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रुके हुए वेतन की मांग को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर CMHO कार्यालय और संबंधित अधिकारियों को सूचित करने के बाद अपनी मांगों को अगर नहीं सुना तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। सर ऐसा है, जनवरी से तनख्वाह नहीं आ रही है हमारी। इसके पहले भी नहीं आई थी, पिछले मार्च से। तो बीच बीच में 1-2 बार और करी गई थी हड़ताल, तो आई थी। और अभी भी 2 महीने की और प्लस एक बोनस है जो अभी नहीं दिया गया। और कोई भी अधिकारी कोई बोलने को कुछ तैयार नहीं है। डीन साहब से भी गए थे, बात करी थी। डीन साहब बोल रहे हैं कि अब आपका वाउचर नहीं आता, हम कैसे बनाए, क्या करें। ऑक्सीजन डिपार्टमेंट में MR में काम करता हूँ। फिलहाल की कंडीशन में इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर में 1.5 घंटे ऑक्सीजन और चल पाएगा। उसके बाद हमारी कोई जवाबदारी नहीं। हम 3 दिन से स्ट्राइक पे हैं, 2 दिन से चला रहे हैं। अभी तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई, ना कोई हमसे बात करने आया है। तनख्वाह की किस तरह की समस्या है सर? महीने की वही 2 महीने की सर, और एक बोनस।
मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बड़ी घटना सामने आई थी। यहां पर बीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा पर एक छात्र ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। घटना में प्रिंसिपल 80% जल गई थी, जिनका अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। मृत्यु के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद निवास स्थान से शव यात्रा निकाली गई। यात्रा मुक्तिधाम पहुंची, जहां पर विमुक्ता शर्मा के शव को उनकी बेटी ने मुखाग्नि दी। इस दौरान ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष, कांग्रेस और बीजेपी के कई लीडर मौजूद रहे। मुक्तिधाम पर पहुंचे ब्राह्मण समाज युवा संगठन के अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस घटना से पूरे ब्राह्मण समाज में आक्रोश भी है, लेकिन वे खुद भी दुखी हैं। ब्राह्मण समाज ने कुछ दिनों पहले ही पुलिस कमिश्नर चारी मिश्रा से मिलने के बाद दोषी और आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव पर रासुका की मांग की थी, जिस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई भी की है। इस संबंध में हमें भी संज्ञान में भी आया है। बीएम कॉलेज के संचालकों से संबंध में जानकारी ली जाएगी कि क्यों इससे अगली स्टेप नहीं उठा पाई। इस घटना हर एक बार, दो बार, तीन बार आवेदन देने के बाद भी आगे बड़े उच्च अधिकारियों से क्यों न मिले। अगर शायद हो सकता है उच्च अधिकारियों से मिलते और कोई कार्रवाई होती तो इस तरह की घटना रुक जाती। जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अपराध फल फूल रहा है, अगर अपराधियों में भय होता तो इस तरह का कृत्य को अंजाम ही नहीं दिया जाता। अगर पहले ही कार्रवाई हो जाती उस लड़के पे, तो निश्चित रूप से शहर में जो इतनी दर्दनाक घटना हुई है, इंदौर शहर को कलंकित करने वाली घटना हुई है, ये घटना घटती नहीं। तो 100% इसके लिए सरकार दोषी है, और सरकार कितनी गैर जिम्मेदार है उसका पता भी हमको पिछले 4-5 दिनों में पता चला। इतनी बड़ी घटना हुई इंदौर शहर, मेरे ख्याल से पहली ऐसी घटना होगी इस प्रकार की। मुख्यमंत्री जी 2-2 बार इंदौर आए, लेकिन उन्होंने एक बार जरूरत नहीं समझी कि घटना की जानकारी स्वयं जाके लें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारा पूरा शहर शर्मिंदा है, दुखी है और आक्रोशित है। जैसा कि आपने देखा कि ब्राह्मण समाज ने जाकर इसके लिए आईजी ग्रामीण को ज्ञापन भी दिया था, और साथ में हमने इस पे कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, रासुका की मांग की थी, तो रासुका तो लग गई थी। उसके बाद में हमने अपराधी का घर तोड़ने की भी मांग की थी, लेकिन चूंकि अपराधी जो है वो किराए से रहता है, इसीलिए उसका घर नहीं तोड़ पाए। लेकिन अब हमारी जो मांग है, 2 प्रमुख मांगे हैं। एक तो जो गैर जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने 3-3 बार आवेदन लेने के बाद भी जिन्होंने काम नहीं किया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जो भी। उसके बाद सेकंड हमारी मांग है कि जो बिटिया है इनकी, उसको सरकारी नौकरी शिवराज सिंह चौहान मामा जी द्वारा दी जाए। और तीसरी मांग जो है हमारी, उसको फांसी की सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट चला के। यही मेरा निवेदन है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में कांग्रेस की 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन के दूसरे दिन की शुरुआत सीसीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ध्वजारोहण कर की। इस दौरान राहुल गांधी, सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेता मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल मंच से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए संदेश दिया, जिससे 6 बड़ी प्रस्ताव संशोधन पर मंच से घोषणा करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय पर आवाज चर्चा करती है और ओबीसी, आदिवासी, अनुसूचित जाति समाज को 50% आरक्षण दिया जाए। ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर पंचायत संशोधन कांग्रेस पर संशोधित किया गया। माता पिता के साथ अब पत्नी के नाम भी लिखा जाएगा। ब्लॉक, जिला, प्रदेश स्तर पर ऑटोमेटिक टिकट्स चुने जाएंगे। तो कांग्रेस का महाधिवेशन जारी है, और जिसमें शिरकत करने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन समेत कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, और जिसमें तमाम तरह के संशोधन भी किए जा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस महाधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। खबर सुकमा से है, जहां जिले के
कुंदेड़ के पास नक्सलियों ने डीआरजी जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। वहीं 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। यह मुठभेड़ करीब सुबह 8:30 बजे से चल रही है। बता दें कि जवान दंतेवाड़ा और सुकमा से निकले थे। वहीं नक्सलियों ने कुंदेड़ के पास एक एम्बुलेंस लगा रखा था, जिसमें जवान फंस गए और नक्सलियों ने मुठभेड़ के बाद जवानों से उनके हथियार लूट लिए। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने 3 जवानों की शहादत पर शोक जताया है। उन्होंने सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई थी, उसमें शहीद हुए 3 जवानों की जो शहादत पर शोक जताते हुए कहा है कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो बता दें कि नक्सलियों और जवानों के बीच में मुठभेड़ हुई थी और इस दौरान 3 जवान शहीद हो गए, जिस पर सीएम ने शोक जताते हुए कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सीएम ने 3 जवानों की शहादत पर दुख जताया है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी और इस दौरान 3 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है और इसी पर सीएम ने बयान देते हुए कहा है कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई और उसमें 3 जवान शहीद हो गए और जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल की तरफ से भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सभी जो जवान शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और उन्होंने शोक प्रकट किया इस पूरी घटना को लेकर। तो रायपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है, जबकि कुछ जवान अभी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इसी शहादत पर सीएम की तरफ से भी शोक व्यक्त किया गया है और सीएम ने कहा है कि किसी भी जवान की जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने शोक प्रकट किया है इस पूरी घटना को लेकर। बता दें कि जो सुरक्षा बल थे वो अपने रास्ते जा रहे थे, इसी बीच एम्बुलेंस लगाकर नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस पूरी घटना में आपको बता दें कि 3 जवानों की शहादत हो गई है, 3 जवान शहीद हो गए हैं और इसी पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है। बुरहानपुर जिले का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र फागुन लगते ही पलाश के फूलों से सजने लगा है। यहां लगता है मानो प्रकृति अपना श्रृंगार कर रही है। इन दिनों जंगल में पलाश के फूल भी प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। फूलों से टूटकर बिखरे पले सुर्ख फूल धरती का श्रृंगार भी कर रहे हैं। प्रकृति के इस बदलते स्वरूप ने रंगों के पर्व होली का पर्व आने का एक संदेश दिया है। आदिवासी सुनील के अनुसार पलाश के फूल और पेड़ नंदगढ़ में उपयोग कर किया जाता है। वहीं भगोरिया पर्व पर भी इन्हें फूलों का रंग बनाकर खुशी के त्योहार को मनाया जाता है। जिसको अपन पलाश का झाड़ बोलते हैं, उससे जो अपने जो फूल निकलते हैं उसकी हम पूजा पाठ भी करते हैं, है कि नहीं। और उसके बाद में सारी चीजें पूजा पाठ में हम लेते हैं। उसके बाद में हम होली दहन करते हैं। तो उसके बाद में हमारे रीति रिवाज के अनुसार हम क्या करते हैं, उसके अनुसार कि जैसे भी जो फूल आते हैं तो फूल की पूजा करते, उसके लिए हमारे में डांडा बोलते हैं। तो डांडा गाड़े जाते हैं ना, तो उस समय फूल हमको लगता है।
और रही सही बात यह है कि जैसे कि आने वाले समय में और अभी जो लोग मतलब कि अलग तरीके से जो बोलते हैं कि आदिवासी समाज जो हाट भगोरिया जिसको बोलते हैं कि उसमें वो लोग ये बोला जाता है उन लोगों का कि जो हाट में शादी होती है जो भगोरिया में, पर भाई साहब वो नहीं होता है। हमारे ना जो खुशी का पर्व होता है वो है ना, हम जो हमको खुशी मिलती है 12 महीने इंसान कमाता है, सारी चीजें करता है, उसके बाद में भी जो भगोरिया का जो हमारा त्योहार होता है खुशी का त्योहार होता है, ना कि जो लोग गलत अफवाह फैलाए ना भैया, वो बहुत ही चीजें गलत है वो। इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रोफेसर विमुक्ता शर्मा की मौत का मामला है, जिसमें पुलिस ने धारा बढ़ाकर हत्या का मामला दर्ज किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब इस मामले को चलाया जाएगा और आरोपी छात्र के लिए फांसी की सजा की मांग की जा रही है। अब पुलिस हर एंगल से इस जांच की लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर गाज गिरने वाली है। बता दें कि फार्मेसी कॉलेज में प्रोफेसर थी विमुक्ता शर्मा। तो बताते चले कि बीते दिनों प्रोफेसर पर पेट्रोल डालकर हमला किया गया था और जिससे जो प्रोफेसर थी वो 80% जल गई थी और जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं अब इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला जाएगा। साथ ही साथ जिन पुलिसकर्मियों ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रोफेसर विमुक्ता शर्मा की मौत का मामला है, जहां पर लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर गाज गिरने वाली है। आरोपी छात्र के लिए फांसी की सजा की मांग की जा रही है। अब पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है और ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रोफेसर विमुक्ता शर्मा की मौत के बाद आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाए जाने की चलेगा ये और इसके साथ ही साथ पुलिस हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच करेगी। साथ ही साथ आरोपी छात्र के खिलाफ फांसी की मांग भी उठाई जा रही है। वहीं बुरहानपुर जिले के ग्राम सुनोद में संत श्री राधे चैतन्य जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम किया जा रहा है। श्रीमद् भगवत कथा व्यासपीठ के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया। महाराज द्वारा बताया गया कि ग्राम सोनोद की पावन धरती पर श्रीमद् भगवत कथा रखी गई है और यहां पर श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। जन्मोत्सव के खुशी में सभी ग्रामीण मग्नमय हो गए। तो कृष्ण भक्ति में रंगे हुए नजर आए सभी श्रद्धालु, जहां पर बुरहानपुर में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया और इस दौरान भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान दूर दूर से ग्रामीण इस कार्यक्रम में शिरकत के लिए आए और कृष्ण जन्म के बाद झूमते नाचते हुए नजर आए। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।